दोस्तों मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए 12 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको एग्जाम के प्रति हेल्पफुल लगेगा। तो जो भी मेरे नए दोस्त इससे जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दें। और बात करें बिहार शिक्षक भर्ती की, तो बिहार शिक्षक भर्ती की जो नोटिस फिर से जारी कर दी गई एग्ज़ाम की 19 से 22 जुलाई तक एग्ज़ाम फिर से होने की संभावना है। अब आगे कोई दिक्कत हो जो बात की बात है, बिहार में तो वैसे भी डेट के ऊपर डेट बदला करती, कोई टेंशन नहीं है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार से, तो उनके लिए हम बता रहे हैं कि 19 से 22 जुलाई तक बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम फिर से रखा गया है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न। यूपीआई भुगतान प्रणाली बनाने के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना? ऑप्शन है ब्राज़ील, पेरू, अर्जेंटीना या मैक्सिको। तो इसका जो राइट आंसर है बी है, पेरू बना है, जो यूपीआई भुगतान प्रणाली बनाने के लिए एनपीआई से इसने समझौता किया है। अब इसके बाद बारे में बताएं आपको, तो पेरू जो है साउथ अमेरिका का देश है और यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे बोलते हैं, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। कभी अगर यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ ले तो उसका होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो याद रखना। इंटरफेस सिस्टम को अपनाने वाला पहला, क्या टाइप कर दिया, पहला देश बना, ठीक। और एनआईपीएल और पेरू केंद्रीय रिजर्व बैंक ने पेरू में यूपीआई जैसी तत्काल टाइमली पेमेंट सिस्टम को सक्षम करने के लिए यह इस पार्टनरशिप की घोषणा की है। पेरू की राजधानी क्या तो लीमा है और प्रधानमंत्री वहाँ के गुस्तावो एड्रियन जेन है, ठीक। और आगे बात करें राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति जो है डीना बोलुआर्टी हैं। अगला हमारा प्रश्न है 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जॉर्ज एंड्रिस, फिनेमोन यांग, मोहम्मद इदरीस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है बी है, फिलोमेन यांग जो बनाए गए हैं महासभा के सत्र अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो कैमरून के फिलोमेन यांग को 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कैमरून के महामहिम यांग को कैमरून द्वारा नामित किया गया। अब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 25 अक्टूबर 1945 को हुई। सम्मिलित देश 193, मुख्यालय इसका है अमेरिका में और महासचिव इसको है एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के निवासी हैं। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो ये 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अगला हमारा प्रश्न है भारत के किस साथ कौन सा देश जलवायु डाटा के लिए तृष्णा मिशन पर काम कर रहा है? अमेरिका, जापान, फिलीपींस या फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ये है फ्रांस, ठीक। ऑप्शन इसका डी है, फ्रांस होगा। अब इसके बारे में बता दें आपको, तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा है कि यह उपग्रह तृष्णा पृथ्वी की सतह के तापमान, उत्सर्जन, भौतिकी और विकिरण को प्रभावित करने वाले कारकों की निगरानी करेगा। यह मिशन जल और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान के लिए शुरू किया गया। अब इसरो की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में, अध्यक्ष इसके वर्तमान में यश सोमनाथ है, ठीक। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, जो सीन नदी के किनारे। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, यह भी आए थे भारत में 26 जनवरी को। और सुरा और सुंदरी का देश फ्रांस को कहते हैं। सीन नदी के किनारे मैंने बता दिया, एफिल टावर फ्रांस में है। और फ्रांस से 36 राफेल विमान भी आए थे भारत में। अगला हमारा प्रश्न है माउंट कनलाओन ज्वालामुखी किस देश में है, अभी फटा है? ये अमेरिका में है, जापान में, फिलीपींस में या हवाई द्वीप में। तो इसका राइट आंसर है ये फिलीपींस में है, ठीक। और मोना लोआ अभी हवाई द्वीप में फटा अमेरिका में है और ये फिलीपींस में है फिलहाल माउंट कनला। अब इसके बारे में बता दें तो पूर्वोत्तर फिलीपींस के अल्बे प्रांत में लेक सीपी से देखा गया ज्वालामुखी की ढलानों में बहता हुआ लावा दिखाई दिया। हवाई द्वीप में फटा ज्वालामुखी किला हुआ है। राजधानी फिलीपींस की क्या है? मनीला है। राष्ट्रपति यहाँ के बांग बांग मार्कस है, मुद्रा पेसो है। और गोल्डन राइस पर रोक लगाने वाला पहला देश बना अभी फिलीपींस, अभी 4-5 दिन पहले की न्यूज है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ? तो फिलीपींस मनीला में है, ठीक।
अगला हमारा प्रश्न है, नॉर्वे शतरंज 2024 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन, जू वेनजुन, डी गुगेस या आर प्रज्ञानंद? तो इसका जो राइट आंसर है, मैग्नस कार्लसन और जू वेनजुन दोनों जीते। ठीक, इसमें फिलहाल इसके बारे में बताएं तो मैग्नस कार्लसन के 1 साल के ब्रेक के बाद अपने 6वें नॉर्वे शतरंज खिताब जीता। महिलाओं के शतरंज में जुवेंजू चीनी थी ये खिलाड़ी और इसने खिताब जीता। और किसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का 12वां संस्करण से 27 मई से 7 जून तक नॉर्वे के स्टवलागर में हुआ था ये। और इसमें और कुछ है इम्पॉर्टेंट प्रश्न के आंसर। आर प्रज्ञानंद इस खिताब में 3रे स्थान पर थे और वैशाली राम बाबू 4थे स्थान पर थी। और ये आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को पहले उसमें हराया था और उसके साथ नाकामुरा एक जापान के, इनको भी हराया था इसने। अगला हमारा प्रश्न है, इनाडू ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक कौन थे जिनका 88 साल की उम्र में निधन हो गया? राजेंद्र शर्मा, रामोजी राव सुब्रमण्यम या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर भी है रामोजी राव थे, जो इनाडू ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी की स्थापना इन्होंने की है। और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। यह फिल्म सिटी भारत के तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो परिसर माना जाता है। और यह स्टूडियो जो है 2000 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1996 में तेलंगाना में हुआ और संस्थापक इसके रामोजी राव है। और तेलंगाना की राजधानी आंध्र प्रदेश अभी घोषित हो चुकी है और वो हैदराबाद घोषित हो चुकी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी घोषित नहीं हुई है। 10 साल के लिए हैदराबाद थी, पर अब वो उसका टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए अभी नई राजधानी घोषित नहीं हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? अनामिका बी राजीव, शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है अनामिका बी राजीव हैं, जो अभी हेलीकॉप्टर की महिला पायलट बनी है। अब इसमें बता दें तो लेफ्टिनेंट अनामिका पहली महिला नौसेना हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। पूर्वी नौसेना, यहाँ नौसेना है, नौसेना कमान के फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग इन वाइस एडमिरल राजेश पेड़ारकर द्वारा कुल 21 अधिकारियों को प्रतिष्ठित मोलुंग विंग से सम्मानित किया गया है। और 102वें हेलीकॉप्टर कन्वर्जन कोर्स के अवसर पर 7 जून को पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। लेफ्टिनेंट गुरकीरत राजपूत को उड़ान में प्रथम स्थान के लिए रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट नितिन शरण चतुर्वेदी को ग्राउंड विषय में प्रथम स्थान मिला है और उन्हें कुंट मेमोरियल बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना की स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हुई। अध्यक्ष इसमें वर्तमान में एडमिरल करमवीर सिंह है। भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सिमोन बोलेटी, मैट पाविक, कार्लोस अल्कराज या इंडिया वावसी? तो इसका राइट आंसर है कार्लोस अल्कराज है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब इसकी डिटेल बता दें तो कार्लोस अल्कराज ने पेरिस के रोलैंड गैरोस में फ्रेंच ओपन के फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है। 21 वर्ष के अल्कराज टूर्नामेंट में सभी 3 दिग्गजों पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। पुरुष एकल में बात करें तो अल्कराज और महिला एकल में ईगा स्विएटेक हैं, जो पोलैंड की निवासी, इन्होंने खिताब जीता है। पुरुष युगल में बात करें तो मार्सेली अरेवेलो और मेट पाविका है। महिला युगल में कोकगाफ और कैटरीना सानिया किवा है। ठीक, तो ये थे फ्रेंच ओपन की विजेता। और विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून, 7 जून, 8 जून या 6 जून? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ये 9 जून को मनाया जाता है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब इसमें बता दें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन मंच और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग द्वारा स्थापित एक वैश्विक पहल है। उद्देश्य इसका क्या है तो विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यायन के महत्वपूर्ण महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है इसमें, और थीम इसकी क्या है तो थीम इम्पॉर्टेंट रहती है, तो इसके थीम प्रत्यायन कल को सशक्त बनाना और भविष्य को आकार देना है। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया तो 9 जून 2008 को यह दिवस पहली बार मनाया गया। अब के महीने में बहुत सारे दिवस थे और उनको पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है 1-2 महीने पहले का। भारतीय स्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव बंसल, निपुण राय, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा या दिनेश त्रिपाठी? राइट आंसर इसका सी है, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा बनाए गए हैं CCI के अध्यक्ष। और भारतीय स्पर्धा आयोग में भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को सचिव नियुक्त किया गया।
अनुपमा आनंद की जगह लेंगी और इनकी नियुक्ति 2023 में हुई थी, पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया आनंद ने। स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी स्पर्धा आयोग की 14 अक्टूबर 2003 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में और वर्तमान में अध्यक्ष के हैं नवनीत कौर हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार के एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जो भी मेरे दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करने की कृपा करें। अगली क्लास हमारी होगी बिहार बीपीएससी के लिए शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र पिछले साल के जो है उनका रिवीजन करवा रहे हैं। तो जिसको भी अपना क्लास से जुड़ना हो तो 10 बजे के बाद आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज फ़िलहाल कुछ दिक्कतों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।